प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज शाम के समय इस प्रकार प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में एक और अवसर प्रदान किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। पवित्र आत्मा के बारे में हम सब जानते हैं। आज हम देखेंगे पवित्र आत्मा की वास। पवित्र आत्मा एक विश्वासी के अंदर वास करते हैं। सबसे पहले हमें मालूम है पवित्र आत्मा एक शक्ति नहीं है, सिर्फ एक सामर्थ नहीं है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। जिस प्रकार पिता परमेश्वर एक व्यक्ति है, जिस प्रकार पुत्र परमेश्वर एक व्यक्ति है, उसी प्रकार पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है। पिता के बारे में जब हम कहते हैं, हमें एक रूप और आकार हमारे मन में आते हैं। इसलिए पिता एक व्यक्ति है कर विश्वास करने में और अंगीकार करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। पुत्र के बारे में जब हम देखते हैं, पुत्र शब्द जब हम सुनते हैं, एक आकार हमारे मन में आते हैं। इसलिए उसको भी व्यक्ति के रूप में अंगीकार करने में कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा, आत्मा शब्द होने के कारण आत्मा एक व्यक्ति है, ये समझने के लिए या अंगीकार करने में हमें थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन हम इस बात को हम ध्यान देना है। यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय में जब यीशु मसीह एक सामरी स्त्री के साथ जब बात करते थे, सामरी स्त्री से यीशु मसीह इस प्रकार बोला, परमेश्वर आत्मा है, जो उसकी आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई में आराधना करना है। परमेश्वर आत्मरूपी है। पिता परमेश्वर एक आत्मरूपी है और पुत्र परमेश्वर भी आत्मरूपी था। जब वो स्वर्ग में था, जब इस पृथ्वी में आया, मनुष्य का रूप धारण ले लिया और अपनाया। इस पृथ्वी में मनुष्य से बातें करने के लिए एक मनुष्य बनना जरूरी था। मनुष्य के बलहीनता को जानने के लिए, मनुष्य को उनके पापों से बचाने के लिए एक मनुष्य के रूप में आना जरूरी था। इसलिए वो जब इस दुनिया में आया, मनुष्य का रूप धारण लिया, तब तक वो आत्मरूपी परमेश्वर था। मेरा कहने का मतलब, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों आत्मरूपी परमेश्वर हैं। यीशु मसीह इस दुनिया में रहने के लिए मनुष्य का रूप धारण लिया। इसलिए पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है। इसलिए काफी जगह में पवित्र आत्मा के बारे में जब कहते हैं, वो इस प्रकार इंग्लिश में ही, हिम और हिस ये शब्द इस्तेमाल किया है और पुल्लिंग इस्तेमाल किया है। आज हम सबसे पहले हम देखेंगे पवित्र आत्मा की वास पुराना नियम के समय में किस प्रकार था और आज कलीसिया के युग में पवित्र आत्मा किस प्रकार एक व्यक्ति के अंदर वास करते हैं। सबसे पहले जब हम पुराना नियम को देखते हैं, हम देखते हैं यूसुफ के जीवन के बारे में। सबसे पहले हम यूसुफ के जीवन में आत्मा के वास को हम देखते हैं। हम देखते हैं उत्पत्ति का पुस्तक उसका 41 अध्याय का 38 में, फिरौन के सामने जब यूसुफ खड़ा था, तब फिरौन इस प्रकार कहते हैं, इसके समान परमेश्वर का आत्मा वास करने वाला और कोई व्यक्ति हमारे देश में नहीं है। सबसे पहले हम यूसुफ के बारे में हम देखते हैं। यूसुफ के एक ही योग्यता था मंत्री बनने के लिए, वो यही था, आत्मा उसके अंदर वास करता था। उसके बाद हम देखते हैं निर्गमन का पुस्तक उसका 31 अध्याय 1 से लेकर 5 तक और अध्याय 35 का 31 से लेकर 33। इन दोनों जगह में हम देखते हैं दूसरे एक व्यक्ति के बारे में। उसका नाम है बेसलेल। बेसलेल परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ एक व्यक्ति था, अलग किया हुआ एक व्यक्ति था। स्वर्ग की डिजाइन के अनुसार इस पृथ्वी में मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए परमेश्वर ने अलग किया हुआ एक व्यक्ति था, बेसलेल। परमेश्वर वहां पे कहते हैं, बेसलेल को तुम अलग करना मिलाप वाला तंबू के काम के लिए। मैं उसका अंदर ज्ञान का और बुद्धि का आत्मा को उंडेलूंगा, सब कामों में समझ देने वाली आत्मा उसका अंदर उंडेलूंगा और परिपूर्ण करूंगा उसके साथ है। उसके बाद हम देखते हैं न्यायों का पुस्तक में 3 अध्याय का 10वां पद में ओत्निएल के ऊपर आत्मा आया। 6 अध्याय का 34 में हम देखते हैं गिदोन का ऊपर आत्मा आ बसा।
11 अध्याय का 29वां आयत में हम देखते हैं यप्ता के ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आया। उसके बाद हम देखते हैं 14 अध्याय का 6 आयत में, उसका 19वां आयत में, 15 अध्याय का 14 पद में हम देखते हैं शिमशोन के ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आया। ये सारे बात हमें ये सिखाते हैं कि पुराना नियम के समय में पवित्र आत्मा प्रत्येक व्यक्ति में वास नहीं करता था। पवित्र आत्मा सिर्फ चुने हुए लोगों का अंदर वास करता था। कुछ लोगों को स्पेशल काम के लिए परमेश्वर ने अलग किए थे, उन्हीं का अंदर पवित्र आत्मा वास करता था। और परमेश्वर पर विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति में आत्मा वास नहीं करता था। इसलिए परमेश्वर स्पष्ट रूप में कहते हैं मैं बेसलेल में आत्मा को उंडेलूंगा। इसलिए स्पेशली लिखा है उतनीएल में, गिदियोन में और यप्ता में और शिमशोन में पवित्र आत्मा उतर कर आ बसा। उसका मतलब हर एक व्यक्ति में पवित्र आत्मा पुराना नियम के समय में वास नहीं करता था। आगे बढ़कर हम देखते हैं पहला शमूएल का पुस्तक 10वां अध्याय का 10वां पद में हम देखते हैं आत्मा शाऊल का अंदर आया। जब शमूएल के द्वारा परमेश्वर उनको राजा के रूप में अभिषेक किया तब आत्मा उसके अंदर आया। उसके बाद हम देखते हैं 16वां अध्याय का 13वां आयत में हम देखते हैं आत्मा दाऊद के अंदर आया। 14 आयत में हम देखते हैं आत्मा शाऊल को छोड़कर चले गए, शाऊल से उठ गए। और उसके बाद जब दाऊद पाप किया, भजन संहिता 51 का 11 पद में हम देखते हैं जब दाऊद पाप किया, दाऊद इस प्रकार परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तेरी आत्मा को मुझसे अलग ना कर। उसका मतलब यह है कि पुराना नियम के समय में पवित्र आत्मा का वास करना सिर्फ चुने हुए लोगों का जीवन में था या अंदर था। वो भी शिमशोन के जीवन में 3 बार, 2 अध्याय में 3 बार आत्मा आया कर क्रम पढ़ते हैं। उसका मतलब जब आत्मा उसका अंदर आते थे वो परमानेंट नहीं था, स्थायी रूप में नहीं था, अस्थायी रूप में था या टेम्पररी था। कुछ काम कराने के लिए आत्मा उनका अंदर आता था, वो काम कंप्लीट होने के बाद आत्मा उसको छोड़कर चले जाता था। लेकिन शाऊल के जीवन में जब हम देखते हैं, शाऊल के जीवन में शाऊल के बारे में परमेश्वर की जो योजना था वो पूरा करने से पहले आत्मा उससे उठ गया, आत्मा उसको छोड़कर चले गया क्योंकि परमेश्वर के विरोध में उसने पाप किया। इसी कारण जब दाऊद परमेश्वर के विरोध में पाप किया, दाऊद शाऊल के जीवन में क्या हुआ इस बात को जानकर परमेश्वर को उपस्थिति में आकर इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, प्रभु शाऊल के जीवन के समान मेरे जीवन से तू आत्मा को अलग ना कर। उसका मतलब ये था जब एक व्यक्ति जिसका अंदर आत्मा वास करता था पुराने नियम के समय में, जब ये व्यक्ति परमेश्वर के विरोध में पाप करते थे, पवित्र आत्मा उसका अंदर जो वास करते हैं वो उसको छोड़कर चले जाता था। और जब उसका कार्य जिस बात के लिए परमेश्वर उनको अलग किया, जब उस काम पूरा होता था तब आत्मा उसको छोड़कर चले जाता था। यही था पवित्र आत्मा की वास करने का मेथड पुराना नियम के समय में। वैसे हम और देखते हैं पहला इतिहास का पुस्तक उसका 12वां अध्याय का 18वां आयत में अमस्याई एक व्यक्ति के जीवन में आत्मा आया करके हम देखते हैं। एसकेल के जीवन में आत्मा आया करके 11वां अध्याय 15 पद में, एसकेल 11 का 15 में हम पढ़ते हैं। मेरे कहने का मतलब हर एक या प्रत्येक व्यक्ति का अंदर आत्मा वास नहीं करता था, चुने हुए लोगों का अंदर पवित्र आत्मा वास करता था। लेकिन जब हम नया नियम में आते हैं, यीशु मसीह वायदा किया नया नियम के समय में या कलीसिया के युग में आत्मा के सेवकाई में एक अलगाव होगा और आत्मा एक व्यक्ति के अंदर वास करने का मेथड में चेंज होगा। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 16वां और 17वां आयत में यीशु मसीह पवित्र आत्मा की आगमन के बारे में और पवित्र आत्मा की वास करना ये सेवकाई के बारे में एक नया शिक्षा देते हैं। वो इस प्रकार कहते हैं, मैं पिता से विनती करूंगा, पिता एक और सहायक को देगा, वो सर्वदा, शब्द को देखना, सर्वदा तुम्हारे
साथ रहेगा। पुराना नियम में पवित्र आत्मा की वास करना सर्वदा के लिए नहीं था, स्थायी नहीं था। इसलिए स्पष्ट रूप में यीशु मसीह वहां पे कहते हैं, मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक दूसरा सहायक को देगा, वो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। सर्वदा रहेगा, सर्वदा। एक परमानेंट ड्वेलिंग ऑफ द होली स्पिरिट, एक स्थायी रूप में पवित्र आत्मा की वास करना नया नियम के कलीसिया के लोगों का जीवन में या शरीर में। एक और बात यीशु मसीह वहां पे कहते हैं, जो तुम्हारे साथ हैं वो तुम्हारा अंदर आएगा। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, वन हु डल्स विथ यू विल बी इन यू। क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है, वो तुम में होगा या तुम्हारा अंदर होगा, सर्वदा के लिए, हमेशा के लिए। ये परमेश्वर का एक वायदा था। यूहन्ना का सुसमाचार 7वां अध्याय का 37 और 39, यहाँ पर भी हम पवित्र आत्मा की वास करने की वायदा के बारे में हम देखते हैं। यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के बारे में वहां पे वायदा किया। प्रेरितों का पुस्तक 1 अध्याय का 4। आत्मा के आगमन यीशु मसीह स्वर्ग की ओर उठा लिए जाने तक नहीं हुआ है, इसलिए वहां पे स्पष्ट रूप में लिखा है, वो स्वर्ग की ओर उठा लिए जाने से पहले कहते हैं, जब तक जो वायदा को प्राप्त नहीं करोगे, जब तक आत्मा तुम्हारा अंदर वास नहीं करोगे, तब तक यहां से हिलना नहीं। हमें मालूम उसका सबसे बड़ा बात क्या मालूम है, एक मसीह की जीवन का शुरुआत आत्मा के साथ होना बहुत जरूरी है। कलीसिया का शुरुआत आत्मा के साथ होना है। आत्मिक जीवन के शुरुआत आत्मा के साथ होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें मालूम है, पेंतुकोस के दिन कलीसिया के स्थापना शुरू होने से पहले हर एक व्यक्ति के अंदर आत्मा उतर कर आया। प्रेरितों की पुस्तक 1 अध्याय का आखिरी आयत और दूसरा अध्याय का शुरुआत की आयतों को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार हम देखते हैं, एक कमरे के अंदर 120 लोग इकट्ठे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे। लगभग 10 दिन से वो प्रार्थना कर रहे थे। यीशु मसीह के उठा लिए जाने के बाद उससे प्राप्त किया हुआ आज्ञा के अनुसार एक जगह में इकट्ठा होकर यरूशलेम से बाहर ना जाते हुए यरूशलेम के अंदर बैठकर वो 10 दिन प्रार्थना कर रहा था। पेंतकोस्त के दिन हम देखते हैं 120 लोग, उसमें कुछ स्त्रियां थे, उसमें भाई लोग भी थे, जवान लोग भी थे, बुजुर्ग लोग भी थे, 120 लोग थे। लेकिन पेंतकोस्त के दिन, कलीसिया की शुरुआत के दिन, जब पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतर कर आया, 120 लोगों के अंदर वास करना शुरू किया। उसका मतलब कलीसिया के शुरुआत से लेकर आज तक आत्मा का वास करना, कलीसिया के युग में आत्मा का वास करना सिर्फ चुने हुए लोगों का अंदर नहीं, परंतु उद्धार पाए हुए हर एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा वास करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, उद्धार पाए हुए प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आत्मा वास करते हैं। 120 लोग थे, 120 लोगों का अंदर आत्मा उतर कर आया। कुरिन्थी की पत्री उसका 3 अध्याय 16 पद में देखते हैं, पौलुस कुरिन्थी के विश्वासी लोगों को देखकर कहते हैं। उसके पहले जब हम पढ़ते हैं वहां पे हम देखते हैं उनका कलीसिया में विश्वासी लोगों के बीच में झगड़ा था। 4 भाग में विभाजित किए गए थे लोग, एक एक ग्रुप, पत्रोस का ग्रुप, अपोलोस का ग्रुप, पौलुस का ग्रुप, कुछ लोग मसीह का ग्रुप का कर अलग अलग थे। 5वां अध्याय में जब हम पढ़ते हैं वहां पे ऐसा एक पापी व्यक्ति कलीसिया के अंदर था, उसका पाप ऐसा था कि अन्य जातियों के बीच में भी वैसा पाप लोग नहीं करते थे। इन सबको देखकर पौलुस कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करते हो। मतलब कलीसिया में उपस्थित हर एक व्यक्ति को देखकर कहते हैं, तुम्हारा अंदर पवित्र आत्मा वास करते हैं। उसका 6 अध्याय का 19वां पद भी पढ़िए, बहुत अर्थपूर्ण एक वाक्य है वो। तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। जो तुम्हारा शरीर है वो तुम्हारा भी नहीं है, वो परमेश्वर ने उसको मोल लेकर खरीद दिया है। रोमियों का पत्री 8 का 9, यदि किसी का अंदर मसीह का आत्मा नहीं तो वो मसीह का जन नहीं। मतलब उद्धार पाए हुए हर एक व्यक्ति का अंदर आत्मा वास करते हैं।
अगर आप कहते हैं आपका अंदर आत्मा नहीं है, उसका मतलब आप उद्धार पाए हुए व्यक्ति नहीं है और आप मसीह का जन नहीं है। कहने का मतलब यह है, आत्मा, पवित्र आत्मा अन्य भाषा नहीं है। अगर आप अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति हो या अन्य भाषा नहीं बोलने वाला व्यक्ति हो, तो अगर आप सचमुच में उद्धार पाए हुए व्यक्ति हो तो आपका अंदर आत्मा वास करते हैं। आत्मा अन्य भाषा नहीं है, परंतु अन्य भाषा पवित्र आत्मा का अनेक वरदानों से एक वरदान है। मैं अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति हूँ, अन्य भाषा बोलने वाले माता पिताओं के परिवार में जन्म लिया हुआ व्यक्ति हूँ। ज्यादा अन्य भाषा बोलने के लिए मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अन्य भाषा पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, एक व्यक्ति है, परमेश्वर है। अन्य भाषा पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया एक वरदान है। अगर आपका अंदर अन्य भाषा नहीं है, उसका मतलब आपका अंदर आत्मा नहीं है, यह नहीं है। उसका मतलब आपको पवित्र आत्मा का उस वरदान अभी तक नहीं मिला है। इस बातों को हम ध्यान देना है। हम सबके अंदर आत्मा वास करते हैं। कब से वास करते हैं? जिस वक्त हम उद्धार पाते हैं, उस वक्त से लेकर आत्मा हमारा अंदर वास करते हैं। इसलिए पौलुस कहते हैं, जिसका अंदर मसीह का आत्मा नहीं है वो मसीह का जन नहीं है। आत्मा का अलग अलग काम है हमारे जीवन में, उसको छोड़कर आत्मा का अलग अलग वरदान है। उसके अलावा आत्मा का फल भी है। आत्मा का फल, आत्मा का काम है, आत्मा का वरदान है, आत्मा का फल है। आत्मा का काम यह है, आत्मा हमारे अंदर वास करते हैं। आत्मा के द्वारा हमें बपतिस्मा मिलता है, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा। आत्मा के द्वारा हमें अभिषेक किया गया है। आत्मा के द्वारा हमें छाप लगा गया है और मोहर लगा गया है। और आत्मा के एक दूसरा काम है, आत्मा से हम भरते हैं, आत्मा की भरपूरी। ये आत्मा हमारे अंदर कार्य करते हैं। आत्मा के दूसरा काम है, आत्मा हमें वरदानों को देते हैं। उसमें अलग अलग वरदान है। अगर परमेश्वर की इच्छा है तो आने वाले दिनों में हम उसके बारे में हम देखेंगे, वरदान क्या क्या है, किस बात के लिए, हम इसके कितना है। ये सबके अंदर एक वरदान है। इस बात में कहना चाहता हूं, सबका अंदर एक वरदान है। हम पढ़ेंगे तीतुस का पत्री, उसका 3 अध्याय का 5वां पद। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया बनाना और नया बनाया है। इसलिए पौलुस कहते हैं 2 कुरिन्थी 5वां अध्याय के 17 पद में कहते हैं, यदि एक व्यक्ति मसीह में हो तो नई सृष्टि है। इफ एनीवन इज इन क्राइस्ट ही इज अ न्यू क्रिएशन। अगर एक व्यक्ति मसीह में है तो नई व्यक्ति है, नई सृष्टि है। इसके बारे में हम देखते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 1 आयत से लेकर 5वां आयत तक जब हम देखते हैं, वहां में एक व्यक्ति निकोदेमुस यीशु मसीह के पास जाकर पूछते हैं स्वर्ग जाने के बारे में। परमेश्वर कहते हैं तू दोबारा जन्म लेना है। तो कैसे जन्म लेना है? आत्मा के द्वारा तू नया जन्म प्राप्त करना है। आत्मा एक व्यक्ति को नया बनाते हैं, नया बनाते हैं। उसको हम कहते हैं उद्धार पाते हैं और नया जीवन बोलते हैं, दोबारा जन्म लेते हैं, कहते हैं परमेश्वर के संतान बना है। ये सारे शब्द उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आत्मा के द्वारा एक व्यक्ति के जीवन में नयापन, एक नया सृष्टि होते हैं, उद्धार पाते हैं। उस समय से लेकर आत्मा हमारे अंदर वास करना शुरू करते हैं। इसलिए नया नियम में या पुराना नियम में कहीं भी एक आज्ञा नहीं है, आत्मा वास करने के लिए आज्ञा नहीं है, परंतु आत्मा की भरपूरी के लिए आज्ञा है। एफेसियों के पत्र में हम पढ़ते हैं आत्मा से भरना, और काफी बार हमारे जीवन में होते हैं जब हम पवित्र आत्मा की अधीनता में रहते हैं, आत्मा से हम भर जाते हैं, आत्मा के नियंत्रण में आते हैं। आत्मा जो कहते हैं वो हम करते हैं, आत्मा का नियंत्रण में। लेकिन जब हम आत्मा के बात को नहीं सुनते हैं, तभी भी आत्मा हमारा अंदर है। इसलिए पौलुस कहते हैं आत्मा को शोकित नहीं करना, आत्मा को शोकित मत करना। क्योंकि जब हम पाप करते हैं, परमेश्वर के विरोध में कार्य करते हैं, तभी भी आत्मा हमारा अंदर है। उद्धार के वक्त आत्मा हमारे अंदर आते हैं। इसलिए हम कहते हैं
सच में उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति के जीवन में दुष्टात्मा बाहर से काम करते हैं, लेकिन दुष्टात्मा से ग्रसित नहीं बनेंगे। दुष्टात्मा उनका अंदर नहीं आते, क्योंकि आत्मा उसके अंदर वास करता है। इसलिए कहते हैं जो तुम्हारा अंदर है, जो बाहर है उससे सामर्थ्य है। हमारे अंदर आत्मा वास करते हैं। हम हर एक व्यक्ति इस बात को जानना है, उद्धार पाए हुए हर एक व्यक्ति इस बात को जानना है, मेरा अंदर परमेश्वर का आत्मा है। इसलिए पौलुस पूछते हैं, हमें मालूम, मैं काफी बार कह चुका हूं, कुरिन्थ कलीसिया के विश्वासी लोगों को, अनेक लोगों को अन्य भाषा के वरदान दा, भविष्यवाणी के वरदान दा, अद्भुतकारी चमत्कार करने के वरदान दा। ये सारे लोगों को देखकर पौलुस पूछते हैं, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वास करते हो? पौलुस कहने का मतलब, ये चार दीवार का अंदर पवित्र आत्मा वास नहीं करते हैं, परंतु पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति का अंदर वास करते हैं। इस बात को हम ध्यान देना है। आपका अंदर वो पवित्र आत्मा वास करते हैं। यूदा का पुस्तक जूड 19 में हम देखते हैं, जिसमें आत्मा नहीं है, उसका मतलब आत्मा का बिना लोग जी सकते हैं, ये नहीं। मतलब हमारे सबका अंदर मानुषिक आत्मा है, उसके बारे में नहीं लिखा है। इंग्लिश बाइबल जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर जो आत्मा, स्पिरिट के लिए कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल किया है, वो पवित्र आत्मा को दिखाते हैं। बाकी हमारे मानुषिक आत्मा को जहाँ हम कभी वो दिखाते हैं, वहाँ पे स्मॉल लेटर्स इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल एस इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है, कैपिटल लेटर में एस लिखा है। उसका मतलब जो लोग संसार के पीछे जाते हैं, उसका अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि वो उद्धार पाए हुए लोग नहीं है। हम सबका अंदर आत्मा वास करते हैं। हमें मालूम है, प्रेरितों की पुस्तक में हमने देखा तीन जगह में आत्मा आए करके हम देखते। वो एक यहूदियों के बीच में था, प्रेरितों की पुस्तक दूसरा अध्याय में शामरी लोगों के ऊपर था, उसके बाद अन्य जाति लोगों के ऊपर था। मतलब परमेश्वर की आत्मा जिस प्रकार यहूदी लोगों के अंदर वास करते हैं, उसी प्रकार अन्य जातियों के अंदर भी वास करते हैं और शामरी के लोगों के अंदर भी वास करते हैं। उसका मतलब जो हम एफेसियों का पत्र जब पढ़ते हैं, कहते हैं ये गुप्त बात है। गुप्त बात क्या है? सब लोग, अन्य जाति भी, शामरी और यहूदी, सब लोग एक छत के नीचे बैठकर, एक देह बनकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। वो परमेश्वर की वायदा की वारिश बनेंगे। ये यहूदी लोगों को सोच से बाहर था। तो आगे हम देखते हैं वो आत्मा का वास करने से क्या रिजल्ट है हमारे जीवन में, उसका रिजल्ट, इंडोलिंग का रिजल्ट क्या है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय। वहां पे इस प्रकार लिखा है, एक नया व्यक्ति बनाते हैं, नया व्यक्ति बनाते हैं। रोमियों का पत्री 8वां अध्याय का 15 से लेकर 17वां आयत तक जब हम पढ़ते हैं, वहां भी इस प्रकार पढ़ते हैं, हमारे अंदर आत्मा वास करने के कारण हम परमेश्वर का संतान बने हैं, हम स्वर्गराज की वारिश बने हैं। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय का 13 पद में हमने पढ़ा, हम परमेश्वर यीशु मसीह का शरीर का भाग बन गए हैं, देह का भाग। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय का 11 पद में हम देखते हैं, आत्मा हमारे अंदर वास करने के कारण हमें आत्मा का वरदानों को हमें देते हैं। आत्मा वरदान हमें देते हैं। मैं कहना चाहता हूं, हम सबके अंदर आत्मा का वरदान है, लेकिन हम जैसे आत्मा में मैच्योर होते हैं, तब हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। जैसे एक बच्चा जब जन्म लेते हैं, उसका अंदर हम बोलते हैं इनबोर्न एबिलिटी बोलते हैं, टैलेंट्स बोलते हैं, उसका अंदर है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, वो प्रकट करते हैं। कुछ बच्चों को ड्राइंग का टैलेंट होगा, कुछ बच्चों को गीत गाने को, हम म्यूजिक में होगा, और मास में होगा, और स्पोर्ट्स में होगा, अलग अलग बातों में। जैसे वो मैच्योर होते जाते हैं, उसका अंदर का टैलेंट प्रकट हो जाते हैं। वैसे ही जिस समय हम उद्धार पाते हैं, जिस वक्त आत्मा हमारे अंदर वास करना शुरू करते हैं, हमें आत्मा का वरदानों को भी हम देते हैं। लेकिन आगे बढ़कर जब हम आत्मा में मजबूत बनते हैं, आत्मा में परिपक्व बनते हैं, तब आत्मा का वरदान हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो जाता है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय का 12 पद। अब इस बात को ध्यान देना, वहां पे सब जगह में पौलुस कहते हैं, हमने पाया है। जितने लोग चर्च में, हम सब आत्मा को पाया है। किसी को पाना है करके नहीं बोलते हैं,
पाया है, आत्मा को हम पाया है, इसके कारण आत्मा की बातों को समझने के लिए ज्ञान और बुद्धि हमें मिल जाए। परमेश्वर के वचन को समझने की ज्ञान हमें मिलते हैं। रोमियों के पत्री 8वां अध्याय का 26 और 27 में इस प्रकार पढ़ते हैं, हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करते हैं। जो आत्मा हमारे अंदर है, वो आत्मा हमारे दुर्बलता में हमें सहायता करते हैं और प्रार्थना में हमारे लिए इंटरसीड करते हैं, हमारे लिए विनती करते हैं। आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। आगे बढ़कर जब हम देखते हैं गलातियों के पत्री 5 का 16 में हम देखते हैं, वो हमें आत्मा में जीने के लिए या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने की अगुवाई देते हैं। परमेश्वर की इच्छा के, संसार की इच्छा के नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने की अगुवाई आत्मा जो हमारे अंदर है वो हमें देते हैं। रोमियों के पत्री 8वां अध्याय का 14 पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वो हमारी अगुवाई करते हैं। आत्मिक रूप में आगे बढ़ने के लिए वो हमारी अगुवाई करते हैं, अगुवाई करते हैं। गलातियों के पत्री उसका 5 का 22 और 23 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वो हमें आत्मा का फल हमारे अंदर प्रोड्यूस करते हैं। जब हम आत्मा के अनुसार जीते हैं, ये आत्मा का फल हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। आत्मा के अधीनता में हम रहने के कारण ये फल हमारे अंदर आत्मा उत्पन्न करते हैं। एफेसियों की पत्री 5वां अध्याय का 18 आयत से लेकर हम पढ़ते हैं, जो आत्मा हमारे अंदर हमें आत्मा की भरपूरी देते हैं, आत्मा हमें नियंत्रण करते हैं, आत्मा के अनुसार चलने की नियंत्रण करते हैं। लेकिन हम कभी कभी हम पाप करते हैं, हम परमेश्वर के विरोध में कार्य करते हैं। रोमियों के पत्री 8वां अध्याय का 2 से लेकर 8 तक वहां पे लिखा है, हमारी शारीरिक नेचर स्वभाव और आत्मिक स्वभाव के बीच की जो लड़ाई के बारे में वहां पे लिखा है। पौलुस कहते हैं, मैं अच्छे काम करना चाहता हूं लेकिन मैं कर नहीं पाता हूं, क्योंकि मेरे शारीरिक स्वभाव काफी बार मेरा अंदर प्रबल होते हैं। मेरा आत्मा का ऊपर मेरा शारीरिक इच्छा, शारीरिक स्वभाव प्रबल होने के कारण मैं काफी बार जो भले कार्य में करना चाहता हूं वो कर नहीं पा रहा हूं। पौलुस ये नहीं कहते हैं मैं जब बुरे कार्य करता हूं तब आत्मा मुझे छोड़कर चले जाते, ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन आत्मा तभी भी मेरे अंदर है, वो शोकित हो जाते हैं। रोमियों के पत्र में इस बात को हम पढ़ते हैं, जो आत्मा मसीह यीशु को मरे हुओं से जिलाया, अगर वो आत्मा तुम्हारा अंदर वास करते हैं, तुम्हें भी मरे हुओं से जिलाएगा। तुम्हें भी उस आत्मा, मतलब आत्मा हमारे अंदर वास करना और आत्मा का कार्य सिर्फ जब तक हम जिंदा रहते तब तक नहीं, हम मरने के बाद भी, हम जीवित होने के समय अगर आत्मा हमारे अंदर वास करते हैं, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, तो हम मरने के बाद भी वही आत्मा हमें मरे हुओं से जिलाएगा। वैसे लिखा है, आत्मा का वास करना एक प्रिंसिपल स्टेट है हमारे जीवन में, लेकिन आत्मा से भरना उसका मतलब हमारे अंदर वास करने वाला आत्मा के अधीनता में हम रहते हैं, इसका प्रैक्टिकल प्रकटीकरण है। जो आत्मा हमारे अंदर वास करते हैं, उस आत्मा का अधीनता में हम रहते हैं, उसको हम कहते हैं आत्मा की भरपूरी। वो हमारा आत्मा की भरपूरी हमारे प्रैक्टिकल जीवन में प्रकट होते हैं। हम सबके अंदर जितने प्रिय लोग उद्धार पाए हैं, आपका अंदर पवित्र आत्मा वास करते हैं। जो आत्मा आपका अंदर उद्धार के वक्त से वास करना शुरू किया है, उस आत्मा आपको वरदान भी दिया है। आपका अंदर वरदान है, अभी तक इसलिए प्रकट नहीं हुआ क्योंकि आप आत्मा में परिपक्व नहीं बना, मजबूत नहीं बना। जब आप मजबूत बनते हैं, परिपक्व बनते हैं, वो वरदान आपका जीवन में प्रकट होना शुरू होते हैं। आपका अंदर आत्मा है, आप चलते फिरते हैं, घर में रहते हैं, आप कार्य क्षेत्र में रहते हैं, मार्केट में रहते हैं, हर वक्त आत्मा हमारा अंदर है, हमारे अंदर वास करते हैं। इस बात को हम ध्यान देना, मतलब वी आर कैरियर्स ऑफ गॉड, वी आर कैरियर्स ऑफ होली स्पिरिट। हम पवित्र आत्मा को लेकर चलते हैं, आत्मा हमारा अंदर वास करते हैं। पुराना नियम में आत्मा आता था और चले जाता था, कुछ समय के लिए,
कुछ लोगों के अंदर आता था, लेकिन नया नियम में कलीसिया के युग में पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति का अंदर वास करते हैं। उद्धार पाने वाले हर एक व्यक्ति के अंदर आत्मा है, आपका अंदर आत्मा है। पवित्र आत्मा आपका अंदर वास करते हैं, आपका शरीर में वास करते हैं। इसलिए पौलुस एक आज्ञा के रूप में कहते हैं, पहला कुरिन्थी 3:17 भी पढ़िए। इसलिए पौलुस कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंत्र हो और तुम्हारा अंदर पवित्र आत्मा वास करते हो। मतलब जब तू परमेश्वर के विरोध में कार्य करते हैं, परमेश्वर की आत्मा तुम्हें छोड़कर नहीं जाता है, परंतु अगर तुम्हारा शरीर को तुम अगर नष्ट करते हैं, परमेश्वर तुम्हें नष्ट करे। हम सब परमेश्वर का मंत्र है। प्रभु का हाथों में अपने आप को समर्पित करते हुए आइए हम प्रार्थना करेंगे।